इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पेज नंबर 11 तथा पेज नंबर 15 के प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहले पेज नंबर 11 के प्रश्न और फिर बाद में पेज नंबर 15 के प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। पेज नंबर 11, पहला प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला प्रश्न है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। देखिए पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्यों कैल्शियम ऑक्साइड है? तो सफ़ेदी दीवार पर जो हम लोग चूना करते हैं वो सफ़ेदी कहलाता है और उस चूने को कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात वो कली चूना होता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र CaO है। अब दूसरा प्रश्न, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए ऊपर का जो पदार्थ X है उसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में सूचित किया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है CaO प्लस जल एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो लिख देंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दूसरा नंबर प्रश्न, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो यहाँ एनसीईआरटी के क्रियाकलाप 1.7 में देखेंगे कि दो प्रखनली है, एक में गैस की मात्रा दूसरे में गैस की मात्रा की दुगनी है। तो प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा एक दूसरे से दुगनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत अपघटन के दौरान जल का एक अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों प्रखनली में अलग अलग जमा होते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन जमा हो रहा है वह ऑक्सीजन की अपेक्षा दुगनी होती है। क्यों दुगनी होती है? तो H2O, हम लोग जानते हैं जल का सूत्र H2O अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। अतः एक हाइड्रोजन गैस बनेगा तथा दूसरे में ऑक्सीजन गैस बनेगा। स्पष्ट है क्योंकि जल के एक अणु में क्या होता है, यहाँ जल का एक अणु H2O होता है अर्थात 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनेगा। तो जब ये टूटेगा तो ये हाइड्रोजन एक प्रखनली में और ये दूसरे प्रखनली में, तो दूसरे प्रखनली में जितनी गैस होगी इस वाले हाइड्रोजन वाले प्रखनली में वो दुगनी हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इस पेज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। पेज नंबर 15 के उत्तर के साथ पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये प्रश्न है। तो आंसर पहले देख लिया जाए। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विस्थापन की अभिक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, और लौह सल्फेट का निर्माण होता है। यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu, और इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ये कंप्लीट आंसर ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए लोहे की कील, लोहा है, इसको कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है। तो कॉपर जो है लोहे से लेस रिएक्टिव है, तो लोहा क्या करेगा? विस्थापन की अभिक्रिया देगा और यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके यहाँ अपना सल्फेट बना लेगा और कॉपर यहाँ विस्थापित हो जाएगा। तो ये होता है। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जो क्रियाकलाप में उदाहरण दिया है उससे अलग द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो उत्तर होगा क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न एक द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित है। अर्थात जो क्रियाकलाप में है ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया वो नहीं है, ये अलग है उदाहरण। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जोड़ NaCl सोडियम क्लोराइड एरो AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट।
तो इस तरह से ये विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ जो क्लोराइड है ये सोडियम का है, यहाँ क्या है चांदी का, मतलब सिल्वर का। यहाँ है नाइट्रेट, यहाँ क्या है सिल्वर का, तो यहाँ क्या हो गया सोडियम का। तो इस तरह से ये आयनों का आदान प्रदान हुआ है और द्विविस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 3, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब यहाँ उपचयन से रिलेटेड प्रश्न आ गया। पहला है Na+O2। देखिए ये S जो है ये बताता है कि सॉलिड है अर्थात ठोस है, और ये G क्या है गैस है। एरो Na2O, और ये जो है 2 और 4 ये बैलेंस के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे ये हो रहा है सोडियम प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दी गई अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन हो रहा है। उपचयन के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में समझ चुके हैं, यहाँ ज़्यादा नहीं समझना है। तो उपचयन की अभिक्रिया कब होती है जब ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो यहाँ सोडियम में क्या हुआ है ऑक्सीजन जुड़ के सोडियम ऑक्साइड बना दिया है यहाँ। तो यहाँ पे ये उपचयित हो रहा है अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये दूसरा नंबर प्रश्न है। कॉपर ये दूसरा नंबर प्रश्न, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एरो कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ दी गई अभिक्रिया में CuO का अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जबकि H2 का उपचयन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ कॉपर है, तो इससे O हट गया तो क्या हो गया अपचयन। यहाँ H2 है, यहाँ H2O आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है उपचयन H2 का अर्थात जल बना रहा है।